हेलो एथलीट्स, नॉकआउट टीम का जब हम फिक्चर बनाते हैं तो कई बार कुछ टर्म यूज होते हैं जैसे कि बाय, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टर्म है बाय। बाय क्या होता है इसे समझ लेते हैं। बाय नॉकआउट फिक्चर में एक तरह का एडवांटेज और प्रिविलेज होता है जो टीमों को दिया जाता है। ये इनिशियल राउंड में ही दिया जाता है, यानी कि केवल और केवल फर्स्ट राउंड में ही बाय दिया जाता है। और जिन भी टीमों को बाय दिया जाएगा वो पहला राउंड नहीं खेलेंगे, वो सीधा सेकेंड राउंड से मैच खेलना शुरू करेंगे। तो ये बात तो हो गई बाय की। तो अब देखते हैं बाय का फॉर्मूला क्या होता है। बाय का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, यानी कि आपको नंबर ऑफ टीम को जितनी भी है, आपके यहाँ पर कितना हमने एग्जाम्पल लिया था, 9 टीम का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, तो 9 टीम यहाँ हो जाएगा। और नेक्स्ट पावर ऑफ 2 निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 की ऐसी पावर लेनी है नेक्स्ट पावर। तो देख लेते हैं, पहले देखिए इस तरह से 2 को आप पावर में लिख सकते हैं। आप इस तरह से ही लिखेंगे 2 पर 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, ऐसे जितना भी चाहें आप लिख सकते हैं। इसका वैल्यू एक बार हम लोग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। 2 पर 1 पावर का मतलब होता है, देखिए 2 × 1 इस तरह से होगा, तो क्या होगा 2 ही आएगा वैल्यू, है ना। इस तरह से सभी जगह पे लिख लेते हैं। तो ये 2 मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, ये होगा 2, 4, यहाँ होगा 8, 16, 32, ये हो जाएगा 64। इसी की वैल्यू लिखी है मैंने, है ना। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको देखना है आपकी नंबर ऑफ टीम क्या है। नंबर ऑफ टीम आपकी है 9, यहाँ माइनस का मैंने सिंबल दे दिया। अब हमें 2 की ऐसी पावर लेनी थी, 2 पर हम n पावर लेना था। तो देखिए कितना, आप पहले देख लीजिए आपकी टीम कहाँ पर आ रही है, 4 पे नहीं आ रही है, 8 पे नहीं आ रही है। अब 8 से ज़्यादा है, 16 से कम है, तो यानी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर। इसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 टीम आपने रखा है एग्जाम्पल के लिए, तो 9 टीम कुछ इस जगह पे आएगी, तो 8 में से माइनस नहीं होगा और नेक्स्ट पावर हो जाएगा 16। इस तरह से आपको नेक्स्ट पावर मिल जाएगा। और उसको अगर पावर के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 2 to the power 4। तो यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 to the power 4, और आप इसी 2 to the power 4 को ही बोलते हैं हम यहाँ पर 16। तो यानी आपका हो जाएगा 16 - 9 कितना हो जाएगा 7 बाई। ये आपका आ गया बाई। इस तरह से आप बाई निकाल सकते हैं। अब पूछा जाता है कि बाई किस तरह से दिया जाता है, तो ये चीज़ मैं आपको जब नॉकआउट का फिक्चर बताऊंगा तब उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब देखते हैं सीडिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखिए नॉकआउट टीम का जब हम फिक्चर बनाते हैं तो क्या होता है कि नॉकआउट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही टीम हारी, यानी किसी भी राउंड में टीम हारी तो उसे बाहर होना होगा, वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत अच्छी टीमें जो विनर टीमें हैं उनका पेयर आपस में बन गया। सपोज एग्जांपल के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को आपने एक ही पूल में रख दिया और उनका पहला ही मैच हो गया, तो क्या होगा, दोनों अच्छी टीमें हैं, एक बाहर हो जाएगी। और आपने दूसरा पूल जो है ऊपर वाले पूल में बरमूडा रख दिया और कुछ ऐसी अलग टीमें रख दी जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो होगा क्या, एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से एक हार जाएगा, वो सीधा बाहर हो जाएगा। और वो फाइनल मैच किससे होगा, जो एक ऊपर से खराब टीम आ रही है और एक नीचे से जो अच्छी टीम होगी वो। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है और मैच का इंटरेस्ट भी नहीं होगा किसी के अंदर जो वो फाइनल मैच को देखे। तो ये नॉकआउट का जो डिसएडवांटेज है इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग जैसे मेथड को बनाया गया। तो पहले देखते हैं सीडिंग। इससे क्या हुआ, सीडिंग देने से पहले से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो अच्छी टीमें हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि वो आपस में इनिशियल राउंड में ना खेलें, बाद में वो खेलें, लेकिन इनिशियल राउंड में उनका आपस में मैच ना हो। यही बात होती है सीडिंग, मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द टीम सो दे विल नॉट प्ले इन ए इनिशियल राउंड, यही है सीडिंग। अच्छा, ये बात तो आप जान गए कि सीडिंग जो है अच्छी टीमों को दिया जाता है और जिससे हम पिक्चर में ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि वो आपस में ना खेलें, अच्छी टीमें। लेकिन अच्छी टीम कौन सी होगी, ये बात कैसे पता चलेगी, ये बात आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर के जो परफॉर्मेंस है, यानी ऑर्गेनाइजर को ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि लास्ट ईयर कौन कौन विनर रहा है।
अगर वो चाहते हैं कि 4 लोगों को सीड करना, यानी 4 अच्छी टीमों को निकाल के सीड करना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 प्लेस पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप सीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2 टीमों को, तो फर्स्ट और सेकंड कौन आया है लास्ट ईयर, इस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे ये अच्छी टीमें हैं, और आप उसका अरेंजमेंट कर देंगे फिक्चर में कि आपस में वो लोग ना खेलें। एक बात और ध्यान रखिए कि सीडिंग कैसे किया जाता है, तो प्रायः जो है 2 4 8 16 इस तरह से ही सीड किया जाता है। यानी या तो आप 2 टीम को सीड करेंगे, या 4 को करेंगे, 8 को करेंगे, 16 को करेंगे, ये ऑर्गेनाइजर की मर्जी पर डिपेंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑड नंबर को आप सीड कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि 3 को करूंगा, 7 को करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। किस तरह से सीड किया जाता है, तो अगर ऑर्गेनाइजर 2 टीम को सीड करना चाहता है तो कैसे करना होगा, और 4 टीम को सीड करना होगा, ये दोनों चीजें मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, सीड में आपको यही देखना है कि अच्छी टीमें आपस में ना खेलें। तो देखिए, ये तो हो गया बाई, मैंने पहले से दे रखा है। अब सीड करने के लिए क्या करना है, आप पहला सीड जो है, जो अच्छी टीम है उनका पहले से लॉटरी निकाल के रखेंगे, यहां लिख देंगे सीडिंग 1, पहली सीड आपने कर दिया। अब देखिए, ये इसके साथ दूसरे वाले के साथ मैच ना खेले, तो क्या आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर एक को रखा है तो सबसे लास्ट में दूसरी टीम को रख देंगे, यानी सीडिंग 2। 2 टीमें सीड हो गई। अब इससे देखिए, अगर 2 टीम का आया तो आप इस तरह से सीड कर देंगे। मतलब देखिए, हमने कैसा अरेंजमेंट किया कि ये दोनों अच्छी टीमें हैं, आपस में ना खेलें इनिशियल राउंड में। अब अगर ये अच्छी टीमें होंगी तो ये अपना पूल क्लियर करके फाइनल में मिलेगा, और ये अच्छी टीम होगी तो ये अपने आप फाइनल राउंड में मिलेगा। तो हमारा ये बात क्लियर हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब अगर 4 टीमों को सीड करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए 2 टीमों को तो आपने सीड कर दिया, अब थर्ड सीडिंग किसको देंगे, जो आपकी अपर हाफ की लास्ट टीम है उसे आप सीड कर देंगे। इसके बाद 4th सीडिंग कहाँ देंगे, जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है, इस तरह से आप 4थी सीडिंग दे देंगे। तो देखिए, ये इनिशियल राउंड में जो सीडेड टीम है आपस में नहीं खेल रही हैं। अब अगर ये दोनों जीत गई मान लीजिए, तो सेमीफाइनल में मिलेंगी, ये भी यहाँ पर सेमीफाइनल में मिलेंगे, और अगर ये 1 और 2 दोनों फिर से अगर जीत गए तो फाइनल राउंड में मिलेंगे। तो हमने कोशिश किया ऐसा अरेंजमेंट करने का कि जिससे ये आपस में ना मिले, यही इस सीडिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीडिंग क्या होता है ये बात समझ गए होंगे। लेकिन कई बार ऐसा डाउट आता है कि यहाँ बाई दिया है तो क्या उस टीम को हम सीड भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी टीम में बाई हैं और सीडिंग भी देना है तो बाई और सीडिंग साथ में ही दे सकते हैं, और इसी तरह आएगा भी, क्योंकि जो सीडेड टीम को ही बाई मिल जाता है। ये उनका एक एडवांटेज है कि सीडेड टीम को ही बाई ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन कभी अगर वहाँ पर बाई नहीं है, जैसे 16 टीम का फिक्चर बना रहे हैं तो वहाँ बाई मिलेगा नहीं, तो केवल आपको लिख देना है सीडेड। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ बाई भी मिला है और सीड भी मिला है, इसलिए मैंने लिखा है बाई 1 प्लस S2, यानी बाई प्लस सीड, दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो सीडिंग आप समझ गए हैं। सीडिंग का मतलब होता ही है कि जो लास्ट ईयर की विनर टीमें हैं, जो बहुत अच्छी टीम है, उनका ऐसा अरेंजमेंट करना फिक्चर में जिससे कि वो आपस में इनिशियल राउंड ना खेलें। लेकिन स्पेशल सीडिंग में अलग क्या है, इसमें बस अलग ये है कि जिन टीमों को स्पेशल सीडिंग मिलती है वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल से खेलना शुरू करती हैं, जिससे कि उन अच्छी टीमों को ज़्यादा लंबे समय तक वेट ना करना पड़े। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जो बहुत अच्छी टीमें हैं, जैसे मान लीजिए टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें राफेल नडाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, तो ऑर्गेनाइजर के ऐसा क्या कर सकते हैं कि सीधा उनको सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट एंट्री करा दें। यानी जो भी टीम जीत के आएगी क्वार्टर फाइनल में, वो सीधा उस टीम के साथ खेलेगी जिनको स्पेशल सीडिंग मिली है। यानी स्पेशल सीडिंग का मतलब सीधा वो टीम क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल से खेलेगी, जिससे कि उन अच्छी टीमों को ज़्यादा समय वेट ना करना पड़े। यही स्पेशल सीडिंग होती है। अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जब आप स्पेशल सीडिंग के अंदर नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे तो एक राउंड उसमें बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि बाई, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग क्या होता है। एक बार मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। बाई का मतलब होता है कि एक तरह का एडवांटेज है, प्रिविलेज है, जिस भी टीम को मिलता है वो पहला राउंड नहीं खेलती है
और वो सेकेंड राउंड से मैच खेलना शुरू करती है, और बाई हमेशा केवल और केवल पहले राउंड में ही दी जाती है। दूसरा है सीडिंग। सीडिंग का मतलब होता है जो लास्ट ईयर की अच्छी टीमें हैं, जो विनर टीमें हैं, उनका हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं फिक्चर में कि वो आपस में शुरुआती राउंड में ना खेलें। दूसरा स्पेशल सीडिंग का मतलब जो थर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है कि जो बहुत अच्छी टीमें हैं उनको हम सीधा क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल से खिलवाते हैं, वही होता है स्पेशल सीडिंग। और ये सीडिंग देना है कि स्पेशल सीडिंग देना है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर की मर्जी पे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।